हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रियानो, ये परमेश्वर इतने बड़े संसार में नहीं समाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, पर वो इस 6 फुट के शरीर में समा जाता है मेरे प्रियानो, जो आपका और मेरा। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को बनाने के बाद अच्छा कहा, पर मेरे प्रियानो इंसान को बनाने के बाद उसने अच्छा ही नहीं कहा, उससे प्रेम भी किया। हालेलुया। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने क्यों बोला कि घासों पर बैठा दो? क्या अर्थ था इसका? क्योंकि हर चीज के पीछे प्रभु का एक रीजन था, प्रभु की एक वजह थी हर चीज की बात करने के लिए। जब भी प्रभु बात करते थे उसकी एक वजह होती थी। इसमें भी कोई ना कोई वजह हुई होगी जब घास पर बैठाने के लिए बोला है प्रभु ने। ऐसे बहुत से वचन है जो हमें समझ में नहीं आते हैं। उन वचनों को लेकर हम इतने उलझ जाते हैं कि अब हमने बाइबल स्टडी कवर नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसको ही लेकर ये चैनल बनाया गया है। जैसे आप साइड में देख रहे होंगे, ये पूरी एक सीरीज है इस चैनल की मेरे प्रियानो, जिसमें आपको वचन समझ में नहीं आते हैं और उन सवालों के जवाब मैं देने आता हूं मेरे प्रियानो। और आज का भी एक सवाल होगा, लोगों का घासों पर ही बैठाने के लिए क्यों बोला यीशु मसीह, और सवाल का जवाब बाइबल से ही आपको मिलेगा, वचन से ही मिलेगा। वचन से बाहर कुछ नहीं होता मेरे यहाँ, वचन से अंदर ही मिलता है मेरे यहाँ सब कुछ आपको। हालेलुया। इस बात को ध्यान रख। तो लिखा हुआ है, अगर जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये घासें देखिए पहले और फिर ये स्क्रीन पे देखिए मेरे प्यानो, ये स्क्रीन पे आ रहा है आपका वचन यूहन्ना 6 अध्याय और उसका पढ़ते हैं 10वां वचन। यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस स्थान पर बहुत सी घास थी, इसलिए पुरुष जो गिनती में लगभग 5000 थे बैठ गए। यहाँ यीशु मसीह ने घास पर बैठाने के लिए बोला। और घास क्या होती है? घास हरियाली को दिखाती, आशीष को दिखाती, भरपूरी को दिखाती है। यीशु मसीह ने बियाबानों में बैठाने के लिए नहीं बोला था, खाली सुनसान पत्थरों पे बैठाने के लिए नहीं बोला था कि सुनसान पत्थरों पे बैठ जाओ। उसने घासों पे बैठाने के लिए बोला, क्योंकि घास से मेरे पियानो किस चीज को दिखा रही है? हरियाली को, आशीष को। हालेलुया। देखना, बहुत से लोग घास पर क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्हें नमी मिलती है। घास पर ही बैठाने के लिए क्यों बोला? इसलिए घास पर बैठाने के बोला क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें कुछ दिखाना चाहते थे। जिस रोटी और खाने के लिए वो परेशान थे, उन लानत बदकारियों से वो परेशान थे, खुदा ने सबसे पहले एक चिन्ह दिखाया। देखो हरियाली, देखो ये आशीष है। हरियाली का मतलब आशीष, और सूखेपन का मतलब लानत और कंगाली। जहां सूखा है वहां लानत है, पर जहां हरियाली है वहां भरपूरी है खुदा की। खुदा ने सबसे पहले 5 रोटी 2 मछली नहीं बनाई, सबसे पहले कहा कि घासों पर बैठ जाओ। सबसे उसने 5 रोटी 2 मछली बनाकर 5000 लोगों को ऐसी हाथ में खाना नहीं दिया। सबसे पहले उसने कुछ कहा। चिन्ह देखो, चिन्ह क्या है? घासें, ये मेरी भरपूरी को दिखा रही हैं। अरे जमीन की घासों को जब मैं पैदा कर सकता हूं, हालेलुया, तो तुम्हारे लिए रोटी को पैदा क्यों नहीं करूंगा? तुम्हारे लिए खाने को पैदा क्यों नहीं करूंगा? हालेलुया। जमीन की घासें नीचे से, उसने जमीन की घासें नीचे से उगाई। जब उसने कि तुम्हारा खुदा जमीन की घासों को नीचे से उगा सकता है, तो तुम्हारा खुदा खाने को, हालेलुया, अनाज को खाली जमीन से नहीं उगा सकता, ऊपर से भी मंगवा सकता है। ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की कला है। ये घास को, ये यीशु मसीह इसलिए बोला घासों पर बैठा दो। हालेलुया। कहीं और बैठाने के लिए नहीं बोला, क्योंकि घासें मेरे प्यानो हरियाली, उसकी भरपूरी को दिखाती है, आशीष को दिखाती है। इसलिए चिन्ह पहले दिया, पर मेरे प्यानो काम बाद में किया। ऐसी खुदा जब भी आपको कोई काम करता ना वो आपकी जिंदगी में, तो उससे पहले एक चिन्ह जरूर भेजता। इस बात को ध्यान रखना। खुदा ने कुछ दिखाया उन्होंने कि जब तुम्हारा खुदा जमीन से घासें उगा सकता है, तो ऊपर से खाना भी मंगवा सकता है तुम्हारे लिए। जब जमीन से उसकी भरपूरी आ सकती है, तो आसमान से भी उसकी भरपूरी टपक सकती है। क्योंकि जमीन पे ही खजाना नहीं था, उसका असली खजाना था स्वर्ग में। जब भी बोलता था खजाना उतर ही आता था। इसलिए घासों पर इसलिए बैठाने के लिए बोला। हालेलुया। लानत और बदकारियों में बैठाने के लिए नहीं बोला है उसने, हमें आशीषों में बैठाने के लिए बोला है, भरपूरी में बैठाने के लिए बोला है, हरियाली में बैठाने के लिए बोला है। हालेलुया। लानत और बदकारियों से हम अपनी गलती से बैठते हैं, पर खुदा वहां से हटाकर अपनी सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा हमें भरपूरी में बैठाता है। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे और नए सवाल के साथ।
खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।